नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देख लेते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, कार्य और समय का पार्ट 2। चलिए देखते हैं। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। एक चीज़ तो आपको यहाँ पर समझने की शुरुआत में ही ज़रूरत है कि जो क्षमता होती है वो समय के विपरीत होती है। अब यहाँ पर कह रहा है ए और बी की क्षमता का अनुपात दे रखा है, यानी कि कैपेसिटी का अनुपात दे रखा है। ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, यानी कि ये 3 गुना काम करेगा और ये 1 गुना काम करेगा। यानी कि अगर उदाहरण के तौर पर समझें कि बी पर डे 1 काम करेगा तो ए पर डे कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। लेकिन अगर इनका हम टाइम का रेशियो बना लें तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अतः वह किसी काम को करने में 20 दिन कम समय लेता है। भाई ए की जब क्षमता ज़्यादा होगी तो वो काम करने में कितना कम समय लेगा, यहाँ पर दे रखा है 2 यूनिट कम समय लेगा, जबकि हमारे सवाल में कितना दे रखा है 20 दिन कम समय लेगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डेज। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, 3 यूनिट समय में करेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को करेगा 30 दिन में। यही आपका आंसर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्षमता समय के अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है, उल्टा होती है। अगला सवाल पढ़ते हैं। राम की क्षमता श्याम से 2 गुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, राम और श्याम के अनुपात दे रखा है कैपेसिटी का। तो इनकी क्षमता का क्या अनुपात है, राम की क्षमता श्याम से 2 गुनी है, यानी कि राम पर डे अगर 2 काम करेगा तो श्याम कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अगर ये पर डे राम 2 काम करता है और श्याम पर डे 1 काम करते हैं तो दोनों मिलकर पर डे कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और काम कितने दिन में पूरा होता है, 15 दिन में पूरा होता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर 3 काम पर डे हो रहा है और 15 दिन तक काम होता है तो टोटल काम हो जाएगा 45। अब इस 45 काम को करना किसे है, इस 45 काम करना है राम को, और राम की कैपेसिटी है कितनी, 2 काम पर डे करने की। तो राम को कितना समय लगेगा, 45 को 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 22.5 दिन। कितना समय लगेगा, 22.5 दिन। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मोहन की कार्य करने की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए मोहन अकेले कितने दिन में करेगा। अच्छा, मोहन की क्षमता है कितनी, सोहन से 25% अधिक। अच्छा, 25% को अगर हम भिन्न में बदलें तो कितना होता है भैया, 1/4, 1/4। तो मोहन और सोहन की क्षमता देख लेते हैं। अगर सोहन की क्षमता 4 है तो मोहन की क्षमता कितनी हो जाएगी उस हिसाब से, क्योंकि जो मोहन की क्षमता है वो 25% अधिक है तो 4 पर 1 अधिक है। यानी कि अगर सोहन की क्षमता 4 है, पर डे 4 काम करने की है, तो मोहन की कितनी हो जाएगी, 5। ये तो हो गई क्षमता का अनुपात। ये क्या हो गया भैया, क्षमता का अनुपात। अच्छा, इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात पलट जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सोहन को कितना समय लग रहा है, यहाँ पर 5 यूनिट समय लग रहा है, जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 20 दिन लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 डेज। तो बताइए मोहन को कितना समय लग रहा था, 4 यूनिट समय लग रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 के यहाँ से गुणा कर दो, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मोहन को अकेले कितने दिन में काम करने में लगेगा, 16 दिन लगेंगे।
आगे हम लोग समझ लेते हैं अगला सवाल। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, सॉरी, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो इसका सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट नोट कर लेते हैं। M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2, जहाँ पर M दिखाता है आदमियों की संख्या, D दिखाता है दिनों की संख्या, ये दिखाता है मैन पावर, ये दिखाता है दिनों की संख्या, और ये दिखाता है आवर्स यानी कि घंटों की संख्या। उसी तरह यहाँ पर ये मैन की संख्या दिखाता है, ये डेज की संख्या दिखाता है, और ये आवर्स की संख्या हमें दिखाता है कि कितने घंटे तक काम चला। तो देखते हैं हमारा जो जो हमें दे रखा है उसको हम पहली कंडीशन में नोट करेंगे, और जो इधर दे रखा है उसको दूसरी कंडीशन में नोट करेंगे, और जो नहीं दे रखा है उसको हम वैसे ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 12 आदमी, 12 आदमी, यहाँ पर कितने आदमी दे रखे हैं भैया, 12 आदमी दे रखा है। 8 दिन काम करते हैं, 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमसे D2 पूछा गया है। तो हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो D2 कितना निकल के आया भैया हमारा 6 डेज। तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिनों में कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 5 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध को बना लेते हैं। वह यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। 15 आदमी 8 घंटे काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं। उसी काम को 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कितने दिन में बांध को बना लेंगे, यानी कि हमसे D2 पूछा गया है। तो 10 से 10 कैंसिल, अब 12 को देखो कैसे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 एक 9 3, 3 5 15, 5 दूना 10, यानी कि कितने दिनों में बना लेंगे भैया, 10 दिनों में बना लेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 20 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब को खोदते हैं, यानी कि 20 आदमी 7 घंटे और 12 दिन में एक तालाब को खोदते हैं। 24 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, तो हमसे H2 पूछा गया है। काम करके एक बड़े तालाब को 14 दिनों में खोद लेंगे, 14 दिनों में खोद लेंगे। तो 7 एक 9 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखो 12 एक 9 12, 12 दूना 24। अब यहाँ हो जाएगा, अब 2 से काटो तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर 2 से काटो यहाँ कितना आ जाएगा 5। H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि 5 घंटे, 5 घंटे। तो 24 आदमी उस तालाब को कितनी देर में खोद डालेंगे, 5 घंटे में खोद देंगे। तो ये आपका आंसर रहा 5 घंटे। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए तो कमाएंगे। इसका भी हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट नोट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो हमें पैसा मिलता है वो काम के अनुपात में मिलता है। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो 12 आदमी 8 घंटे काम करते हैं और कितने रुपए कमाते हैं, 480 रुपये कमाते हैं। वहीं 18 आदमी 12 घंटे काम करेंगे तो कितने रुपए कमाएंगे। तो चलिए 12 से 12 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक बात। अब यहाँ से काटिए, 8 करना 8, 8 45, 8 छंग 48, 60। अब इस x का इधर ऊपर इंटू कर दीजिए और इसका इधर इंटू कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 छक्का 108। तो ये जो 18 आदमी 12 घंटे काम कर रहे हैं तो वो कितने रुपए कमाएंगे, 1080 रुपये कमाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी सड़क को बना लेते हैं। तो ये इनका वर्क हो गया। वही हम लोग लगाएंगे कौन सा, M1 D1 H1 अपॉन में W1। W1 आपका वर्क है, पहली कंडीशन का वर्क है। M2 D2 H2 अपॉन में W2। बाकी M D और H वही पहले हैं, मैन, डे और आवर्स, घंटे। तो कितने मजदूर हैं, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 5 दिन तक काम कर रहे हैं और 20 मीटर चौड़ी सड़क बना रहे हैं। जबकि 120 मीटर लंबी सड़क बनाने के लिए तो वर्क को नीचे रखेंगे। 35 श्रमिक, कितने श्रमिक हैं, 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी सड़क कितने दिन में, 20 मीटर चौड़ी। अच्छा, सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, तो 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे, तो x मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। ये होगी लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं काटना। 5 1 जा 5, 5 3 जा 7 1 जा 7, 7 5 जा 3 1 जा 3, यहाँ से काटिए ऊपर ऊपर, 3 एकन्नम 3, 3 18, 4 25 20, 4 4 16, फिर 4 से काट दीजिए, 4 एकन्नम 4, 4 3 12 0। अब ये वाला भी 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 25। तो ऊपर यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा है, 1। तो x का इधर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा x, सॉरी 5x, ये 5 भी तो है, 5x। अब यहाँ ऊपर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है अभी 10, यहाँ 5 3 15, 150, ये हो गया 150 का जब 10 से गुणा करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1500। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से काट दीजिए, 300। तो कितने मीटर लंबी सड़क बना देंगे, 300 मीटर लंबी सड़क बना देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिन में, 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। 32 व्यक्तियों को कार्य पर लगा दिया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही पूरा हो सका। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे कि शेष काम समय पर पूरा हो जाए। यानी कि 32 व्यक्ति 30 दिन तक काम करते रहते हैं। 32 व्यक्ति कितने दिन तक काम करते हैं, 30 दिन तक काम करते हैं। और कितना काम हुआ है, 1/3। तो कितने व्यक्ति और लगाए, मान लीजिए उसने x व्यक्ति और लगा दिए, कितने व्यक्ति लगाए, x व्यक्ति लगाए और काम समय पर हो गया। अब 30 दिन काम हो चुका है और 62 दिन में काम पूरा करना है, यानी कि अभी शेष कितने दिन बचे हैं, 32 दिन। और अभी काम कितना बचा है, 1/3 काम हो चुका है, यानी कि 2/3 काम अभी बाकी है। ये 2/3 कहाँ से आया, तो 3 में से 1 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा है, 2/3, यानी कि 3 में से 2/3 काम बचा है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल करो, तो यहाँ आ जाएगा 16। तो x इक्वल टू 30 गुणे 30/16। तो हम लोग यहाँ से काट लेते हैं, 2/16, यहाँ आ जाएगा 15, 2 2 2 चौके 8, 15, 15 का 15 में गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 225/4 बराबर x। अब x से इसको काट देते हैं, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो शेष काम समय पर पूरा होने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक आ रहा है। शेष काम को पूरा करने में
62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया, उसने 32 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया। सॉरी, तो हम लोग यहाँ 32 से कैलकुलेशन कर लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन 30 से हमने कर दी है, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 32। तो ऊपर 32 से सीधे 32 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसका इधर इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। पहले उसने कितने मजदूर लगाए थे? 32 व्यक्तियों को लगाया था। अब कितने व्यक्ति उसको लगाने पड़ रहे हैं? यानी कि 60। तो उसने अतिरिक्त कितने मजदूर लगाए? शेष काम को पूरा करने के लिए और कितने व्यक्ति लगाए? 32 उसने पहले लगा रखे थे, तो अब अतिरिक्त कितने मजदूर लगाने पड़े? 28 अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़े। यानी कि और मजदूर कितने लगाने पड़े? 28 मजदूर लगाने पड़े। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए और 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य करने के लिए वह कितने और मजदूर लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर पूरा कर दें। मतलब कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूरा समय पर कार्य कर दे। अब ठेका कितने दिन का है? 30 दिन में ठेका लिया है और उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे और 10 दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। यानी कि 400 मजदूर 9 घंटे 10 दिन तक अगर काम करेंगे तो 1/4 काम हो जाएगा। ठीक है। अब शेष कार्य को करने के लिए वह कितने और व्यक्ति लगाए? मान लीजिए उसने टोटल x व्यक्ति लगाए, वे सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। अच्छा, 10 दिन काम हो चुका है और 30 दिन का ठेका है, यानी कि दिन अभी बचे कितने हैं? 20 दिन बचे हैं और शेष काम कितना बता? 4 में से एक काम हो चुका है, तो 3/4 काम अभी शेष है। तो 4 से 4 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 8, 1 9 8, 8 1 40, फिर 2 से काट दो तो यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया भैया? 3 ये है और ये 25 9 225 और गुड़े 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 3 200 3 600 25 675। तो अतिरिक्त कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? 400 मजदूर पहले काम कर रहे थे, तो और कितने अतिरिक्त कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? 275। भाई 400 पहले से काम कर रहे थे, इससे 400 मजदूर घटा देते हैं तो कितना बचा? 275। 275 और व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। कितने दिन में नहर को बनवाना है? 20 दिन में नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूरों को काम पर लगाया। 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद बनकर तैयार होती? अच्छा, उसने पहले कितने मजदूर लगाए? 100 मजदूर लगाए और बाद में और अतिरिक्त किसने लगा दिए? 200 मजदूर। यानी कि टोटल बाद में कितने मजदूर काम करने लगे? लास्ट के दिनों में 300 मजदूरों ने काम किया। और नहर का ठेका कितने दिन का था? 20 दिन का था। और कितने दिन बाद उसको पता चला काम समय में पूरा नहीं होगा? 15 दिन के बाद। यानी कि इन 300 मजदूरों ने, जो पहले 100 मजदूर थे, उन्होंने 15 दिन तक काम कर लिया है, लेकिन अभी 5 दिन और बाकी हैं। यानी कि 5 दिन में उसको ठेका कंप्लीट करना है, तो उसने 200 मजदूर और बढ़ा दिए, तो मजदूर हो गए 300। 300 मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। सोचो, ये 300 मजदूरों का जो 5 दिन का काम है, वही 100 मजदूर करते तो कितना समय लगता? वही 100 मजदूर करते तो कितना समय लगता? तो 100 से काट दो, यहाँ आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। यानी कि 100 मजदूर करते तो कितना दिन लगता? 15 दिन लगते। और उसके पास शेष कितना समय बाकी था? 5 दिन का बाकी था। यानी कि और अतिरिक्त समय कितना लगता? अतिरिक्त समय कितना लगता उसको भैया? 10 दिन। 10
दिन। देखिए उसके पास 15 दिन, 100 मजदूरों ने 15 दिन तो काम कर लिया था और ठेका 20 दिन में पूरा करना था। लेकिन अगर 100 मजदूर वही 300 आदमियों का काम करते तो 15 दिन लगते, यानी कि 10 दिन एक्स्ट्रा लगते, 10 दिन एक्स्ट्रा लगते। यही हमसे पूछा गया है। तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद बनकर तैयार होगी? तो 10 दिन बाद बनकर तैयार हो जाएगी। अगले सवाल को देख लेते हैं। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। कितने दिन में ठेका लिया? 60 दिन में बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 और मजदूर लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता? अगर वो 50 मजदूर न लगाता, सोचो, उसने 60 दिन में बांध बनवाने का ठेका लिया है और वो 40 मजदूरों को काम पर लगाता है और 40 मजदूरों ने कितने दिन तक काम कर लिया है? 40 दिन तक काम कर लिया है। यानी कि अभी शेष काम कितने दिन का बाकी है? 20 दिन का बाकी है। और उसने 50 मजदूर और बढ़ा दिए, यानी कि अब टोटल मजदूर कितने हो गए? 50, 40 पहले थे और 50 ये, कुल मिला के 90 मजदूर। यानी कि 90 मजदूरों ने लास्ट के 20 दिन काम किया। अब सोचो ये 90 मजदूरों का 20 दिन का काम है, ये वही मजदूर करते जो पहले 40 मजदूर काम कर रहे थे। 40 मजदूर अगर वही करते तो कितना समय लेते? कितना समय लेते भैया? 45 दिन का समय लेते। कितने दिन का समय लेते? 45 दिन का समय लेते। और उसके पास शेष समय कितना बाकी था? भाई 40 दिन वो काम कर ही चुके हैं, तो 20 दिन का बाकी था, यानी कि उसका अतिरिक्त समय कितना लगता? अतिरिक्त समय कितना लगता भैया? 25 दिन। अगर वही 40 मजदूर काम करते रहते तो 25 दिन का अतिरिक्त समय लगता। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 13 नंबर। एक पुलिस कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री है। 300 सैनिक 70 दिन बाद, यानी कि कितने दिनों की खाद्य सामग्री थी? 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी, जब 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिक खाते। 300 सैनिक 70 दिनों बाद दूसरे कैंप में चले गए। अब यानी इस कैंप से 300 मजदूर कहाँ चले गए? दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? यानी कि टोटल चलना था 200 दिन। अब 300 मजदूर चले गए तो 300 सैनिकों का खाना बढ़ गया। अब ये 300 सैनिकों का खाना बाकी बचे हुए सैनिक खाएंगे तो कितने दिन और खा पाएंगे? यही सवाल में हमसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ समझो भैया कि 950 सैनिकों ने 500 ग्राम के हिसाब से 70 दिन तो खाया होगा। 70 दिन तो खाया होगा ना। 950 सैनिकों ने 70 दिन तक की साथ में अगर रहे हैं तब तो 70 दिन तक की तो उन्होंने भोजन साथ में ही कंज्यूम किया होगा। यानी कि अब शेष भोजन कितना बचा है? हम क्या निकालेंगे भैया? शेष भोजन। तो शेष भोजन कितना बचा है? 950। शेष भोजन कितना बचा है? 950 सैनिकों का 130 दिन का, क्योंकि 70 दिन तो खा चुके हैं, तो 130 दिन का खाना अभी बचा है, क्योंकि 200 दिन चलना था पूरा खाना। और 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से देना है। अब देखो भैया 70 दिन बाद क्या होता है? 300 सैनिक चले जाते हैं, यानी कि अब सैनिक बचे कितने? शेष सैनिक बचते हैं 650। और कितना खाएंगे? उतना ही खाएंगे, 500 ग्राम। कितने दिन चलेगी? तो मान लेते हैं हम 100 दिन चलेगी 500 ग्राम के साथ। 500 से 500 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 का 9 13, 13 5 65, 5 से काटो, 5 का 9 5, 5 9 45। यानी कि कितने दिन चलेगी? 190 दिन। 190 दिन। तो अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन की हो गई? 190 दिनों की हो गई। यानी कि जो बचे हुए 650 सैनिक हैं वो बची हुई खाद्य सामग्री को 190 दिन खा सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं। एक पुलिस छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री थी। 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 8 दिन
18 दिन ही चली। आने वाले सैनिकों की संख्या कितनी थी? यानी कि कोई भी सैनिक कैंप है, एक पुलिस छावनी है, एक पुलिस छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन चली। तो ये बता रहा है कि जो शेष सामग्री थी वो कितने दिन चली? 18 दिन चली। तो आने वाले सैनिकों की हमें संख्या बताने हैं, यानी कि कितने सैनिक एक्स्ट्रा और आ गए। अच्छा ये बताओ, जब 900 ग्राम प्रति व्यक्ति दिया जा रहा था तो 330 सैनिक कितने दिन खा रहे थे? 35 दिन खा रहे थे। और 10 दिन तक की तो लोग खाए होंगे ना, यानी कि 10 दिन खाए होंगे, यानी कि बचा जो शेष भोजन वो कितना बचा? शेष भोजन है 330 सैनिकों का, 10 दिन ये लोग खा चुके हैं, तो 25 दिन का भोजन बचा है। किस हिसाब से? 900 के हिसाब से। अब ये भोजन करना किसको है? आए हुए सैनिकों को, और जो यहाँ पर सैनिक हैं 330। तो मान लेते हैं टोटल सैनिकों की संख्या हो गई x, टोटल सैनिकों की संख्या हो गई x। तो अब ये जो बचे हुए सैनिक है वो कितने दिन खाते हैं? 18 दिन खाते हैं। और किस हिसाब से खाते हैं? 825 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाते हैं। चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। हम 9 × 9 9 दूनी 18। यहाँ 2 से हम लोग अभी 2 से नहीं काटते हैं, यहाँ 2 को लिखा रहने देते हैं। ठीक, 5 से काटो, 5 × 25, 5 × 9 5, 5 × 30, 5 × 25। फिर 5 से हम लोग काट देते हैं, 5 × 15, 5 × 15, 33 से काटते हैं, सीधे कितना हो जाएगा? 10। हम लोग 2 से काट लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5। 5 का अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। यानी कि सैनिकों की संख्या कितनी हो गई है छावनी में? 500 सैनिकों की संख्या हो गई है। और पहले से कितने मौजूद थे? 330। तो और कितने सैनिक आ गए? और सैनिक कितने आ गए? पहले भैया तो 330 पहले से थे, और अब कितने हो गए हैं? 500 सैनिक हो गए हैं। तो कितने सैनिक और आ गए हैं? और सैनिक कितने आ गए हैं? और सैनिक कितने आ गए? 170 सैनिक और आ गए हैं। 170 सैनिक और आ गए हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। राम किसी काम को 40 दिन में, श्याम उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? राम किसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 40 दिनों में। जबकि श्याम उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 50 दिनों में। 40 और 50 का एलसीएम निकालें हम लोग, कितना हो जाएगा? 200। 40 पंचे 200 और 50 चौके 200। अगर ये बारी बारी से काम करें, यानी कि पहले दिन राम काम करें और दूसरे दिन श्याम काम करें, और दूसरे दिन कौन काम करे? और दूसरे दिन श्याम काम करें। पहले दिन राम काम करे और दूसरे दिन श्याम काम करे। तो राम पहले दिन काम करेगा 5, दूसरे दिन श्याम काम करेगा 4। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 9। 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 9। और टोटल काम कितना करना है? 200। तो 9 से 200 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 9 दूनी 18, 2 फिर 9 दूनी 18, यानी कि 2 काम अभी भी शेष बच जाएगा। तो यहाँ बना कितना? 22 पेयर, यानी कि टोटल कितने दिन हो गए? क्योंकि 9 काम कितने दिन में हो रहा था? 2 दिन में। तो 22 दूना 44 दिन। 44 दिन तो ये पूरे हो गए। अब बचा अभी शेष काम कितना बचा है? 2 काम। तो ये 2 काम कौन करेगा? पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा। टोटल काम कितना दिन चला है? 44 दिन। पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तो फिर तीसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन राम करेगा, और चौथे दिन कौन करेगा? श्याम करेगा। फिर 5वें दिन ये करेगा, छठे दिन ये करेगा। तो इसी तरह अगर देखें तो 43वें दिन इसने किया होगा और 44वें दिन श्याम ने किया होगा। 44वें दिन किसने किया होगा? श्याम ने किया होगा। तो अब बारी किसकी आ गई है? राम की आ गई है। तो ये 2 काम करेगा कौन? राम करेगा। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी लग जाएगी? 2 काम करने में 2/5 समय लगेगा। तो टोटल टाइम हो गया 44 सही 2/5 दिन।